So welcome back to e-learning platform of Nalanda Vidyalaya, Morbi. Once again, my name is Sapshesh and I am going to pursue class 8 mathematics with the leftover topic 6.1, exercise 6.1. इससे पहले हमने देखा कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर किसे कहते हैं, उसकी कुछ प्रॉपर्टी देखी, उसके कुछ पैटर्न्स देखें और उसके बाद हम आते हैं एक्सरसाइज 6.1 के अंदर। उसका पहला क्वेश्चन है कि व्हाट विल बी द यूनिट डिजिट ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। मतलब कि आपको एक नंबर दिया गया होगा, उसका अगर आप स्क्वायर करते हो तो उस स्क्वायर नंबर जो होता है उसके यूनिट प्लेस पे कौन सा डिजिट आएगा। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से, नंबर 1 जो है 81। आंसर हर जगह पे एक ही पैटर्न आएगी, आंसर की पैटर्न सेम रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। There is one at units place of 81। So 81 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। 1 का आप स्क्वायर करते हो तो उसका आंसर क्या आता है, 1। तो अगर आप 81 का अगर आप स्क्वायर करेंगे, हालांकि आपने प्रॉपर्टीज के अंदर देख लिया था कि 1 का स्क्वायर तो आंसर 1 आता था, फिर 11 का स्क्वायर तो आंसर आता था 121। ठीक है, तो अगर यूनिट प्लेस पे 1 है, अगर आप उसका आप स्क्वायर करेंगे तो यूनिट आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। वही हमारी प्रॉपर्टी, इसका इस्तेमाल हम यहां पे करेंगे। तो the square of 1 is 1, hence the unit digit of square of 81 is 1। तब यहां पे आप कोई भी नंबर हो, लास्ट में यूनिट प्लेस जो 1 हो उसका आप अगर स्क्वायर करते हो तो आंसर पे कोई भी नंबर है, लेकिन यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 1 आएगा। सो दैट वाज जस्ट एन एग्जांपल। तो ये रहा उसका आंसर सिंपली कि भाई देयर इज अ 1 एट यूनिट प्लेस ऑफ 81। 81 के यूनिट प्लेस पे क्या है, 1। अब यहाँ पे आप डिजिट भी ऐड कर सकते हो, देयर इज अ डिजिट 1 एट यूनिट प्लेस 1, सॉरी यूनिट प्लेस ऑफ 81। इट डजंट मैटर हार्डली। सो स्क्वायर ऑफ 1 इज 1। क्यों हमने यहाँ पे 1 इज 1, स्क्वायर ऑफ 1 इज 1 लिखा, क्योंकि यहाँ पे यूनिट प्लेस पे 1 है इसलिए। 2 होता तो यहाँ पे हम 2 लेते, 3 होता तो यहाँ पे हम 3 लेते, तो उसका जो स्क्वायर है वो चेंज होता रहता। ठीक है, बहुत ही आसान है। और दूसरे सम आप करेंगे तो आपको वैसे पता चलता जाएगा। सेकंड वन इज 272। आंसर की शुरुआत करते हैं सेम टू सेम, देयर इज नो चेंज इन द लाइनिंग कि भाई देयर इज 2, यहां पे यूनिट प्लेस पे क्या है, 2 एट यूनिट प्लेस ऑफ 272। ठीक है, ऑब्वियसली वो क्या है, 2 है। सो स्क्वायर ऑफ, अब यहां पे 2 है यूनिट प्लेस पे, तो यहां पे हम लिखेंगे स्क्वायर ऑफ 2 इज 2 2 जा 4। ठीक है, ये जो 4 है
अगर आप इस पूरे नंबर का आप स्क्वायर करेंगे आंसर में जो भी आए, लेकिन उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4 आएगा। फॉर एग्जांपल कि 2 का स्क्वायर हो तो क्या आता था, आपको पता हो कि आंसर में आता था 4। 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144, यूनिट प्लेस पे क्या आया, 4। तो यहाँ पे 272 है, उसका भी स्क्वायर करेंगे, 272 उसका स्क्वायर करेंगे तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा, 4। ये एक प्रॉपर्टी थी, हमने उसके बारे में पढ़ा भी था, तो हम उसका यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि क्या आएगा, तो है द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 272 is 4. सिंपल, 4 इज अवर आंसर। तो फिर से वही की वही लाइन कॉपी करनी है हर बार। यहाँ पे टोटल क्वेश्चन है 10। सो 10 क्वेश्चन के आंसर में ऐसी 2 लाइन आएगी हर बार। आप 2 में अगर आप कंजस्टेड लगता है तो 3 लाइन में भी आंसर लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर से there is 2 at unit place of 272, so square of 2 is 4। तो ये 2 कहां से लेना है, जो यूनिट प्लेस पे वही उसका स्क्वायर करना है। So therefore last means hence the unit digit of square of 272 is 4। इसके अलावा दूसरा सम लेते हैं हम, थर्ड वन। थर्ड वन ये कहता है 799, उसका आंसर लिखेंगे हम। सो देयर इज यूनिट प्लेस पे कौन सा है यहाँ पे, 9 एट यूनिट प्लेस ऑफ 799। पहली लाइन डिफाइन करता है यूनिट प्लेस को, फिर दूसरी लाइन कि 9 का स्क्वायर लिखता है। सो स्क्वायर ऑफ 9 इज, 9 का स्क्वायर क्या है आप सभी को पता है, 9 9 जा 81। तो यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 1 आया। तो आपने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी आप रिवाइंड करेंगे, फिर इसका आंसर लिखेंगे तो बहुत ही आसान है। हैंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 799 is 1। दैट इज आवर आंसर। तो सबसे पहले आप अपनी CW नोटबुक में इतना कॉपी कर लीजिए, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। फोर्थ वन की तरफ। फोर्थ वन नंबर जो है वो है 3853। 3853। सो देयर इज, कौन सा डिजिट नंबर है यहाँ पे, 3 एट यूनिट प्लेस ऑफ 3853। सो स्क्वायर ऑफ 3 इज 9। क्लियर। अब ये लाइन दोबारा मैं बार-बार नहीं लिखूंगा, सिंपल सी लाइन है, वही आपको कॉपी पेस्ट करनी है। सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज होंगे, नंबर चेंज होगा, डिजिट चेंज होंगे, नंबर चेंज होगा। हैंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ 3853 इज, आंसर इज डेफिनेटली व्हाट, 9। सिंपल, ठीक है। तो मैं कुछ यहां पे आपको होमवर्क दे रहा हूं।
1 2 3 कॉपी किया, 4 यहां से कॉपी करना है, फिर अगर 5 6 7 होमवर्क है, 5 6 7 होमवर्क। ठीक है, तो 8 1 में यहां पे करवाता हूं। 8 1 क्या है वो पूरा नंबर मैं यहां पे लिखूंगा। 8 1 कहता है 99880 99880। सो देयर इज, अब इसके यूनिट प्लेस पे कौन है यहाँ पे, तो कि 0 है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम 0। देयर इज 0 एट यूनिट प्लेस ऑफ 99880 99880। सो स्क्वायर ऑफ 0, अब 0 का स्क्वायर क्या होता है, क्योंकि 0 ही होता है और क्या होगा सर, सेम टू सेम लाइन कॉपी पेस्ट ही करनी है, इसीलिए मैंने आपको एग्जांपल दिया है। सो हैंस द यूनिट डिजिट ऑफ स्क्वायर ऑफ दिस नंबर 99880 इज, यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0। तो जिसके यूनिट प्लेस पे 0 है उसका आप स्क्वायर करेंगे तो जो आंसर मिलेगा स्क्वायर नंबर, उसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 0 आएगा। आपको याद हो तो मैंने प्रॉपर्टी लास्ट टाइम बताई थी कि जिसके यूनिट प्लेस पे 1 और 9 होता हो, 1 और 9, तो उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे आएगा 1। जिसके यूनिट प्लेस पे 2 और 8 आता हो तो उसके स्क्वायर नंबर के यूनिट प्लेस पे आएगा 4। 3 7 उसके लिए 9, 4 6 उसके लिए 6, 5 उसके लिए 5, 0 के लिए 0। बस ये प्रॉपर्टी आप याद रखेंगे तो आंसर बिल्कुल आपके हाथ में है, देख के पता चल जाता है। सिर्फ और सिर्फ ये 2 लाइन कॉपी करनी रहती है। वो एक इंग्लिश लैंग्वेज है, आप कोई भी लैंग्वेज फॉर्मेशन में लिख सकते हो, जरूरी नहीं कि मैंने लिखा है वही आपको लिखना है सेम टू सेम। अगर आपको कोई रीडिंग मटेरियल में अच्छी लैंग्वेज है, आप आसानी से याद रख सकते हो, या फिर अपना खुद का कोई लैंग्वेज आई मीन टू से खुद की कोई लाइन कंस्ट्रक्ट करना चाहते हो तो भी आप उसको कंस्ट्रक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से, बट वो इन द मैनर ऑफ मैथमेटिक्स एंड इन द मैनर ऑफ इंग्लिश ग्रामर मस्ट बी ट्रू। बाकी सब अपने हिसाब से आंसर लिख सकते हो। एक के बाद मैं यहां पे 9th 1 करवाना चाहूंगा। 9th 1 का जो क्वेश्चन है 12796 12796 1 2 3 4 करवाया, 5 6 7 होमवर्क में, 8 यहां पे है, 9 और 10 होमवर्क में। ठीक है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या कौन सा डिजिट है आप देख सकते हो 6। सो देयर इज 6 एट यूनिट प्लेस ऑफ 12796 फुल स्टॉप। तो किसका स्क्वायर करना है, 6 का स्क्वायर करना है। स्क्वायर ऑफ 6 सभी को पता है, 6 का स्क्वायर 6 6 36। तो यूनिट प्लेस पे क्या है यहाँ पे 6, तो आंसर पे क्या आएगा 6। क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे 12796, ये जो आंसर। अब 10 जो क्वेश्चन होमवर्क में दिए थे मैं यहाँ बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन से क्वेश्चन थे, ताकि आपको उसमें भी डाउट ना रहे। 5th 1 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनिट प्लेस पे क्या है 4 4 होगा 16, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 6। 6th 1 2 6 3 8 7 2 6 3 8 7, तो 7 यूनिट प्लेस है 7 से 49, तो आंसर आएगा यहाँ पे 9। फिर आता है 7 1 5 2 6 9 8, तो
5 2 6 9 8 यूनिट प्लेस पे 8 है, 8 8 जा 64, तो आंसर के यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 4, लास्टली 5 5 एंड 5 1 2 3 4 5 यूनिट प्लेस पे 5 है, तो इसके यूनिट प्लेस पे क्या आएगा 5, दैट इज द 10th पॉइंट। तो ये मैंने होमवर्क में दिए हैं, उसके आंसर यहाँ पे लिख दिए हैं, आपको बस इसको प्रॉपर वे में मैनेज करना है। आई होप इतना मैनेज आप कर पाएंगे, कृपया करके कॉपी कर लें। तो हम आज नए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आगे बढ़ते हैं। द क्वेश्चन नंबर 2 says that the following numbers are obviously not perfect squares, give reason। मतलब क्वेश्चन के अंदर जो भी दिया गया है सारे के सारे परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, आपको बस उसका रीजन देना है क्यों। तो सबसे पहली बात मैं आपको यहाँ पे एक शॉर्ट लिखना चाहता हूँ, स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, square of 6 is equal to 36, square of 7 is equal to 49, square of 8 is equal to 64, square of 9 is equal to 81 and square of 10 is equal to 100। तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होंगे उसके यूनिट प्लेस पे या फिर 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, 6 आएगा, 5 आएगा, या फिर इवन नंबर में 0 आएगा। तो हमें बस इतना याद रखना है 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर में 0। अगर ये किसी भी नंबर के एंड पे होते हैं, यूनिट प्लेस पे होते हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते हैं, वरना ये हर चीज परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकते नहीं है। फॉर एग्जांपल हम उसका पहला क्वेश्चन लेते हैं। फर्स्ट इज 1057। ठीक है, अब आंसर के अंदर आपको एक ही चीज मेंशन करनी है, क्या कि भाई परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो होते हैं उनके इंक्रीज प्लेस के डिजिट पे ये सारे होते हैं, जैसे कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर contain the perfect square number contains their units place digit। कौन से यूनिट प्लेस पे डिजिट होते हैं, तो आप लिख सकते हो 1 4 5 6 9 एंड इवन नंबर ऑफ zeros, 0 1 number। I'm repeating one more time. The perfect square numbers contain the units place digits 1 4 5 6 9 and even numbers of 0। तो therefore 1057 is not a perfect square because
बिकॉज क्यों? ईच मतलब कौन? 1057 it contains 7 at units place. अब सर ये थोड़ा अटपटा लग रहा है इसमें में, लेकिन जैसे कि मैं आपको लास्ट टाइम ही बताया था कि इट्स अ पार्ट ऑफ इंग्लिश ग्रामर सेंटेंस फॉर्मेशन। आप ये सेंटेंस फॉर्मेशन अपने ऑन लैंग्वेज में लिख सकते हो। कैसे? कि भाई जो भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर है उसके यूनिट प्लेस पे 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0 आते हैं। हालांकि 1057 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, क्योंकि उसकी यूनिट प्लेस पे क्या है? 7 है। बस इसमें से तो कोई नहीं है, 7 है, तो फिर वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। ठीक है, तो ये उसका रीजन है। आप ये सेंटेंस कंस्ट्रक्शन आप किसी भी मैनर में कर सकते हो। लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि वो मैथमेटिकली एंड इंग्लिश ग्रामेटिकली ट्रू होना चाहिए। आप अपनी ऑन लैंग्वेज में भी उसे लिख सकते हो। हालांकि मैं एक दूसरा क्वेश्चन लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए। सेकेंड वन, second one says about 2, 3, 4, 5, 3. 2, 3, 4, 5, 3. अब देखिए यहाँ पे यूनिट प्लेस पे क्या है? यहाँ पे 3 है। क्या यहाँ पे कहीं पे भी यूनिट प्लेस पे 3 दिख रहा है आपको? नहीं है, तो मतलब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सिंपल दिख रहा है और क्वेश्चन में बोला गया है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आपको बस रीजन लगाना है, यही लाइन कॉपी पेस्ट करनी है। सी कैसे? आंसर बिगिंस। आंसर द परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स contain their unit place is कौन से यूनिट प्लेस यूज होता है? तो कि शुरुआत से हम स्टार्ट करते हैं 1, फिर वहां पे लिखा ही है 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0। Therefore 2, 3, 4, 5, 3 is not a perfect square number because it contains, उसके यूनिट प्लेस पे क्या है? 3 at unit प्लेस। अब आप पीछे यहां पे डिजिट भी ऐड कर सकते हो, यूनिट प्लेस डिजिट। ये थोड़ा अच्छा दिखेगा और कुछ नहीं। हालांकि आप यूनिट प्लेस तक रखेंगे तो भी चलता है, इट डजंट मैटर हार्डली। तो हर बार आपको यही जो है 2 लाइन आंसर के अंदर लिखनी है इस पूरे क्वेश्चन के दौरान। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे नंबर चेंज होंगे, यहाँ पे नंबर चेंज होगा और ये यूनिट प्लेस पे ये जो नंबर है वो चेंज होगा।
यहाँ पे क्वेश्चन आएगा, यहाँ पे यूनिट प्लेस का नंबर आएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम सभी क्वेश्चन लिखने हैं। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है होमवर्क में दूंगा यहाँ पे। तो होमवर्क के लिए आप अपने आप को प्रिपेयर रखें। फर्स्ट सेकंड मैंने यहां पे करवाया आपको 3, 4, 6, 7, 8, 3, 4, 6, 7, 8। ये क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर होमवर्क है। तो हालांकि मैंने एक यहां पे लेफ्ट आउट किया है, 5th वन। ये दोनों सेम है। 5th वन आपको इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि यहां पे 0 आ रहा है। 64000 64000। अब यहां पे ध्यान देना क्योंकि ये नए टाइप का है। नया टाइप मतलब क्या था तो मैं आपको बताता हूं कि पहली लाइन में सेम टू सेम कॉपी होगी। द परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन्स द यूनिट्स प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर्स ऑफ 0। अब यहां पे वापस यही क्वेश्चन कॉपी होगा 64000, जिसके यूनिट यहां पीछे आप देखेंगे कि 0 है लेकिन इवन नंबर में नहीं है। ये इसलिए सेपरेट क्वेश्चन है। जहां जहां पीछे इवन नंबर में 0 नहीं आता है वो उसका सेपरेट टाइप हुआ। सो 64000 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बिकॉज इट कंटेन्स और नंबर ऑफ 0 ब्रैकेट में लिख सकते हो फ्रॉम यूनिट प्लेस। फ्रॉम यूनिट प्लेस मतलब पीछे से। अब बीच में भी 0 आ सकते हैं कहीं कहीं, जैसे कि 4, 0, 5, 0, 6, 0, 0, 0, 1, 0। अब सर आपने बोला था कि भाई ऑड नंबर ऑफ 0, आप देखेंगे तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 इवन नंबर तो किए हो गए, लेकिन इस तरह से नहीं। लास्ट में जो होते हैं जितने भी 0 वो देखना है आपको, वो इवन नंबर में है कि ऑड नंबर में वो देखना है आपको। बीच कहीं पे भी 0 हो वो देखने की जरूरत है नहीं। ठीक है, तो जैसे कि यहां पे मैं अंडरलाइन करता हूं स्पेशली ये क्लियर। 1, 2, 3 zeros है जो कि ऑड नंबर में है। ऑड नंबर ऑफ 0 कहां पे, लेकिन फ्रॉम यूनिट प्लेस पीछे की साइड में देखना है आपको, दैट्स इट। ठीक है, अब ये भी मेंशन करना कभी कभार आवश्यक हो जाता है, मुझे यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करना है, इसलिए मैं मेंशन करूंगा। आप टेक्स्ट बुक के अंदर इसके अलावा दूसरी कोई लाइन भी लिख सकते हो, जैसे कि इट कंटेन्स इट डज नॉट कंटेन इवन नंबर ऑफ 0। दूसरी लाइन हुई इट डज नॉट कंटेन इवन नंबर ऑफ 0 फ्रॉम इट्स यूनिट प्लेस। So it doesn't matter, it doesn't hardly matter for that. अब दूसरा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 and 8। 7 and 8। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है कि भाई 000 तो आप देखेंगे यहाँ पे भी 3 0 थे, यहाँ पे भी 3 0 है, तो आपको यही लाइन कॉपी करनी है कि द परफेक्ट स्क्वायर नंबर कंटेन द यूनिट्स प्लेस डिजिट 1, 4, 5, 6, 9 एंड इवन नंबर ऑफ 0
Triple to triple zero is not a perfect word because it contains odd number of zero from units. सेल टू सेल आपको जो लास्ट क्वेश्चन है वहां पे यूनिट प्लेस पे सिंगल जीरो है, पूरा क्वेश्चन में लिखूंगा 505050। तो यहाँ पे एक सिंगल जीरो है, लेकिन फिर भी आंसर यही का यही कॉपी होगा, बस यहाँ पे क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों होमवर्क में है, अच्छे से ख्याल रखना। जीरो आता है तो ये वाला मैनर आता है, और जीरो नहीं होता है तो ये वाला मैनर आता है। दो ही टाइप के क्वेश्चन है, एक मार्क्स का क्वेश्चन है, एक मार्क में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आप अच्छे से लर्न करते हो, रट्टा नहीं लगाना है, अच्छे से लर्न करना है कि सेंटेंस मैन्युफैक्चर कैसे होता है, आप अपनी ओन लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कॉपी कर लेना। अब हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 3। द स्क्वायर ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ऑड नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, अब इस क्वेश्चन के आंसर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक प्रॉब्लम बताऊंगा, एक पैटर्न भी आप समझ सकते हो कि फिर से एक बार स्क्वायर ऑफ 1 इज इक्वल टू 1, स्क्वायर ऑफ 2 इज इक्वल टू 4, स्क्वायर ऑफ 3 इज इक्वल टू 9, स्क्वायर ऑफ 4 इज इक्वल टू 16, स्क्वायर ऑफ 5 इज इक्वल टू 25, स्क्वायर ऑफ 6 इज इक्वल टू 36, स्क्वायर ऑफ 7 इज इक्वल टू 49, square of 8 is equal to 64, and square of 9 is equal to 81, and lastly square of 10 is equal to। अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से ऑड नंबर लेता हूँ। जो ऑड नंबर मतलब कहाँ से स्टार्ट होता है, 1, 3, 5, 7, 9। जो मैंने एरो किए है वो सारे के सारे ऑड नंबर है। अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो जो परफेक्ट स्क्वायर नंबर आता है वो आप देखेंगे यहाँ पे, तो ये कौन सा है, ये ऑड है, तो ये भी क्या हुआ, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है तो ये भी क्या हुआ, ऑड नंबर। ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर का आप स्क्वायर करते हो तो आंसर जो आता है वो भी कैसा आता है, ऑड नंबर में आता है। अगर आप इवन नंबर का स्क्वायर करते हो तो जो आंसर आता है वो इवन आता है। तो एक प्रॉपर्टी, बेसिक प्रॉपर्टी है उसकी, यहां पे आप देख के पता कर सकते हो। तो फिलहाल हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहां पे।
the square of odd numbers will be odd. देखो मैंने एक लाइन लिखी है कि द स्क्वायर ऑफ ऑड नंबर्स, मतलब ऑड नंबर का आप स्क्वायर करेंगे विल बी ऑड, मतलब वो कैसे होंगे, ऑड होंगे, ठीक है। मतलब 1 है वो ऑड नंबर है, उसका आप स्क्वायर करते हो तो आंसर में जो आता है वो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। 3 एक ऑड नंबर है, उसका स्क्वायर करते हो तो आंसर में 9 आता है, वो भी ऑड नंबर है। 5 जो है ऑड नंबर है, उसका आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर में 25 आता है, वो भी ऑड नंबर है। 7 एक ऑड नंबर है, उसका आप स्क्वायर करेंगे आंसर 49 आता है, वो भी एक ऑड नंबर है। लास्टली 9 इज अ ऑड नंबर एंड आफ्टर परफॉर्मिंग द स्क्वायर ऑफ 9 द आंसर विल बी 81 व्हिच इज आल्सो अ ऑड नंबर। तो यहां पे एक सिंपल लाइन मैंने लिख दी है आंसर की एक ही, ठीक है। तो फिर दैटफॉर अब क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अंदर यहां पे कुछ नंबर दिए गए हैं, वो क्या नंबर है मैं यहां पे लिख देता हूं। 431 सेकेंड पे है 2826, थर्ड पे है 7779 और फोर्थ पे है 82004। You don't need to find the square of the given number. आपको इसके जो नंबर है उसका स्क्वायर फाइंड करने की जरूरत नहीं है, आपको बस यूनिट डिजिट देखना है। अब इन चारों में से ऑड नंबर कौन से हैं, तो ये एक ऑड नंबर है, ये भी एक ऑड नंबर है, ये इवन नंबर है, ये भी इवन नंबर है। तो इवन नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो आंसर इवन आएगा, ऑड नंबर का स्क्वायर करेंगे तो आंसर ऑड आएगा। पूछा क्या है कि इनमें से कौन से नंबर का स्क्वायर जो हम करेंगे तो आंसर हमें ऑड नंबर मिलेगा। सो दैटफॉर 431 एंड therefore square of 431 and 7779 would be odd number. That's it. यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाता है। बहुत ही आसान सवाल है, जैसे कि एक प्रॉपर्टी भी है, हालांकि ये प्रॉपर्टी टेक्स्ट बुक में मेंशन स्पेशली नहीं की है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, ऐसी बहुत सारी पैटर्न्स भी है जो कि इस बुक में एडजस्ट नहीं हो सकती है। तो जब जब कोई क्वेश्चन आता है तब तक मैं उसकी प्रॉपर्टी के रिलेटेड आपको इंफॉर्मेशन देता रहूंगा। फिलहाल ये हुई बात हमारे square of odd numbers will be odd and the square of even numbers will be even. तो क्वेश्चन नंबर 4 की हम और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 से है ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड फाइंड द मिसिंग डिजिट्स। Find the missing digits. मैं पहले लिखता हूं 11 raised to power is equal to 121 101 raised to power 2 is equal to 10201 10201 1001
1001 raised to power 2 is equal to 1002 1002 ठीक है। अब मैं यहाँ पे आपको पैटर्न समझाता हूँ, फिर आगे का क्वेश्चन लिखूंगा। देखो पहले 11 स्क्वायर था तो 1 to 1 वो तो हमें बताइए। अब दो 1 के बीच में एक 0 ऐड किया तो आंसर के अंदर 10201 हुआ। मतलब दो 1 के बीच में एक 0 ऐड किया तो दो डिजिट के बीच में एक एक 0 ऐड होता है। यहाँ पे 11 के बीच में दो 0 ऐड किए मतलब इंक्लूड किए, ठीक है। ये पैटर्न है इसलिए बोल रहा हूं। तो जब दो 0 यहां पे इंक्लूड होते हैं दो डिजिट के बीच में, तो यहां पे भी दो डिजिट के बीच में दो 0 इंक्लूड होते हैं। सीधा रहता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या है? 4 टाइम्स 0। अब यही क्वेश्चन है, मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर यहाँ पे लिख देता हूं। देखो यहाँ पे दो 0 थे तो यहाँ दोनों के बीच में दो 0 थे। अब कितने हैं? 4 0 है तो यहाँ पे 1 कितने 0 आएंगे? 4 0 आएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 थे तो 2, 1 थे तो 1, नहीं था तो नहीं। लेकिन अब 4 0 है तो यहाँ पे 4 0 आएंगे, फिर ट्रू कॉपी होगा, फिर 4 0 और फिर 1 कॉपी होगा। क्लियर? सबसे आसान है। अब ब्लैंक कहां पे है? ब्लैंक है यहाँ पे। ये मिसिंग डिजिट हमने फाइंड किया, पूरा डिजिट ही फाइंड किया, मिसिंग की क्या बात कर रहे हो सर? ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6। There are 6 zeros between 1 2 3 4 5 6 zeros are there is equal। यहां पे पूरा ब्लैंक है। तो आप यहां पे आराम से देख सकते हो कि यहाँ पे 4 0 से तो सब जगह 4 0 ऐड किए तो यहाँ पे कितने 0 है? 6 0 से तो क्या ऐड करेंगे? सिंपल, दो डिजिट के बीच में 6 zeros 1 2 3 4 5 6। अब नंबर 2 की बारी, 2, फिर 6 zeros 1 2 3 4 5 6, लास्ट में क्या रहेगा? 1। दैट्स इट। बहुत ही आसान पैटर्न की है। फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। इन दो डिजिट के बीच में कोई भी 0 नहीं था तो 1 to 1 के बीच में कोई भी 0 नहीं था। अब इस 11 के बीच में एक 0 लगाया, यानी कि 1 0 1 किया, एक पैटर्न है। फिर यहाँ पे 2 0 किए, फिर 4 0 किए, फिर 6 0। तो उसी तरह यहाँ पे आंसर के अंदर देखेंगे तो 1 2 के बीच में एक 0 और 2 1 के बीच में एक 0, मतलब हर एक डिजिट के बीच में एक एक 0 ऐड किया, क्योंकि यहाँ पे एक 0 ऐड किया। जब 2 0 ऐड किया तो 2 0 ऐड किए दो डिजिट के बीच में। जब 4 0 ऐड किया तो दो डिजिट के बीच में 4 0 ऐड किए, तो यहाँ पे 6 0 है तो यहाँ पे कितने आएंगे? 6 0। ये एक पैटर्न है, पैटर्न हमें समझनी है और उसके ऊपर से आंसर लिखना है। फिलहाल इसको कॉपी कर लीजिएगा। ठीक है, अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 5, ऑब्जर्व the following
the pattern and supply the missing numbers and supply the missing numbers. तो मैं यहाँ पे सबसे पहले पैटर्न लिख देता हूँ. 11 raised to power 2 is equal to 121. लास्ट टाइम 0 ऐड किए थे, यहाँ पे कुछ और 101 is equal to 10201. अब यहाँ पे चेंज होता है 10101 raised to power 2 is equal to 102030201. 1010101 123 is equal to blank is equal to 10203040504030201. Here is a स्क्वायर. तो किसका यहां पे स्क्वायर? अब देखो, बहुत ही आसान पैटर्न है कि यहां पे आप देखेंगे कि 1 और 1 यहां पे 2 टाइम्स 1 था, तो हम यहां पे 1 2 1 करते हैं. अब कितने 1 है देखो, यहां पे 1 2 और 3 1 है. अब इसको समझने के लिए डिफरेंट तरीके होते हैं. जिस तरह से मैं समझ रहा हूं वही समझिए, वो जरूरी नहीं है. आप अपना खुद का दिमाग और खुद का लॉजिक भी दौड़ा सकते हो इसके लिए, और अंडरस्टैंडिंग वो है आपके ऊपर निर्भर रहता है, लेकिन आंसर तो सेम आएगा. तो यहां पे देखेंगे 3 जो 1 है वो 3 टाइम्स है. तो हम कहां तक गए? 1 2 3 तक गए. 10203 यहाँ पे 2 बार था, इसलिए 2 ही बार तक गए थे. तो अब यहाँ पे देखेंगे 1 कितनी टाइम है? 1 2 3 4 टाइम्स 1 है. तो हम कहां तक जाएंगे? देखो जरा, 1 2 3 4 तक जाएंगे. सी 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 तक जाएंगे. फिर वापस से रिपीट होंगे 3 2 1. दैट्स इट. ये पैटर्न है, समझ नहीं है आपको? अब देखो ये कहां तक गए हैं? 1 2 3 4 5 तक गए हैं. 5 तक गए मतलब कितने 1 होने चाहिए? 5 1 होने चाहिए. रिवर्स है उसका. तो देखिए, पहला 1, दूसरा 1, तीसरा 1, चौथा 1 और ये 5वां 1. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में. दैट्स इट. तो आप इसको देखेंगे, स्टडी करना है यहां तक. ये आपका स्टडी पार्ट है कि क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन आंसर. इसके ऊपर से आपको क्वेश्चन है, लेकिन उसके ऊपर से आंसर कैसे आता है वो एक पैटर्न डिसाइड करता है. ये एक पैटर्न कंस्ट्रक्ट करता है. देखिए जरा, 2 टाइम्स 1 है तो 2 तक गए हैं. 3 टाइम्स 1 है तो 3 तक गए हैं. 4 टाइम्स 1 है तो 4 तक जाना है. और 5 तक गए हैं तो 5 टाइम्स 1 आना चाहिए. दैट वाज द सिंपल पैटर्न एंड हियर इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. कॉपी कर लीजिए. The next question is
यूजिंग द गिवन पैटर्न, मतलब नीचे पैटर्न दी गई है और उसके ऊपर से मिसिंग नंबर्स फाइंड करने हैं। मैं यहाँ पे पैटर्न लिखता हूँ, जरा गौर से देखिएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे एक पैटर्न लिखता हूं, 2 रेज़ टू पावर 2 प्लस 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 6 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 7 रेज़ टू पावर 2। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करें तो आंसर क्या आता है, 2 3 जा 6, यह आ गया 6। ये जो 6 आया है, 6 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आता है 7, आ गया यहां पे 7। ठीक है, चेक करते हैं। 2 1 जा 2, 2 प्लस 1 3। चलो इसमें चेक करते हैं। दूसरा क्वेश्चन, 3 रेज़ टू पावर 2 प्लस 4 रेज़ टू पावर 2 प्लस 12 रेज़ टू पावर 2 इज इक्वल टू 13 रेज़ टू पावर 2। अब आपको समझ में आ गया कि 3 4 जा 12, 12 प्लस 1 13। ये एक पैटर्न है, ये पैटर्न आपको समझनी है। पहले जो का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आंसर थर्ड टर्म आएगा, थर्ड टर्म के अंदर 1 ऐड करेंगे तो राइट हैंड साइड आएगा। तो इसके लिए आप देखो 5 4 जा 20, 20 प्लस 1 21, सिंपल। कोई भी आपको कार्य करना नहीं है, सिर्फ और सिर्फ टेबल याद होनी चाहिए। मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि किस तरह से ये पैटर्न है। सबसे पहले पैटर्न समझेंगे तो आंसर आपके बाएं हाथ का फेल होगा। अब 5 के टेबल में यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करूं कि आंसर 30 आए, बताया जरा। ठीक है, तो ऑब्वियसली 5 6 जा 30। अब देखो 1 के बाद 2 है, 2 के बाद 3 है, 3 के बाद 4 है, 4 के बाद 5 है, तो 5 के बाद क्या आएगा 6। ये भी दूसरी एक पैटर्न होगी। इट इज ऑन द पावर ऑफ अंडरस्टैंडिंग, या किस तरह से समझते हो उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। 6 7 होने दिए गए, 6 7 जा बोले कितना होगा, 6 7 जा 42। 42 के अंदर आप 1 ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 43। सो दैट इज आंसर। ठीक है, तो दो तरीके के पैटर्न है। पहली, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो थर्ड टर्म आएगी, इसके अंदर 1 ऐड करेंगे तो राइट आंसर आएगी। इसमें आपको स्क्वायर देखने की जरूरत है नहीं, यही एक पैटर्न है। ठीक, इसको कॉपी कर लीजिएगा प्लीज। तो हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 says that without adding find the sum। ऐड नहीं करना है, सम करना है हमें। आपको पता है कि ये एक पैटर्न है जिसके अंदर हमने देखा था लास्ट टाइम कि भाई इफ यू ऐड द कंसेक्यूटिव इवन नंबर, अगर हम पहले 2 इवन नंबर ऐड करते हैं जैसे कि 1 + 3 तो क्या होता है 4, 2 नंबर ऐड किए तो ये 2 का स्क्वायर। अगर हम 3 नंबर ऐड करते हैं, फर्स्ट 3 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स
इज इक्वल टू 9। तो ये 3 फर्स्ट 3 ऐड किए थे तो कि 3 का स्क्वायर, ठीक है। तो देखो जरा 1 2 3 4 5, ये पहले 5 डिजिट ऐड किए हैं तो कितना होगा 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है 5 5 का 25। बहुत ही आसान है ये, ठीक है। इसके बाद ये काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये कितने डिजिट ऐड किए हैं टोटल 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ऐड किए हैं, मतलब ये 10 का स्क्वायर होगा। कुछ सोचना नहीं है, लिख देना है 10 10 100। आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है, आप चाहे तो फुर्सत में ऐड करके क्रॉस चेक कर सकते हो। तो सर ये 19 का तो 10 था, 11 12, सी काउंट अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये फर्स्ट 12 और कंसेक्यूटिव नंबर ऐड किए गए हैं तो उसका सम 12 के स्क्वायर जितना होगा, 12 का स्क्वायर 140। तो इसमें कोई एक्सप्लेनेशन पार्ट नहीं है, समझना है। जो भी हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी उसके हिसाब से क्वेश्चन था ये, बहुत ही आसान। आपको बस काउंट करना है, उसका स्क्वायर करना है और लिख देना है। डिपेंड करता है कि आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए। कृपया करके इसको कॉपी कर लीजिए। हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस 49 एज द सम ऑफ 7 ऑड नंबर्स। देखो यहां पे ऑलरेडी 5 ऑड नंबर स्क्वायर किया है तो ये 25 का है, मतलब 5 का स्क्वायर होता है। तो 7 ऑड नंबर ऐड करेंगे तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49। तो बस आंसर आपका ये आएगा, पहले 7 ऑड नंबर से वो आपको ऐड करना है, बाकी कुछ नहीं करना है। पहला स्टार्टिंग फ्रॉम 1 प्लस 3 5 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। So 1 2 3 4 5 6 7, दैट्स इट। ये हमारा आंसर हो गया कि 49 इज इक्वल टू सम ऑफ फर्स्ट 7 ऑड नंबर्स, दैट्स इट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 का ये पहला पार्ट था। दूसरा पार्ट मैं आपको होमवर्क में देता हूं। क्या है वो क्वेश्चन मैं समझा भी देता हूं और उसका रिजोल्यूशन भी दे देता हूं। 121 इज सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 121 सम ऑफ 11 ऑड नंबर्स। 11 ऑड नंबर्स मतलब क्या? तो आपको 21 तक जाना है। 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 प्लस 11 प्लस 13 15 17 19 21, दैट इज योर आंसर। 121 इज इक्वल टू करके आपको इतना लिख देंगे, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन लिख के ये आंसर कॉपी कर देना है, लेकिन मैंने आपको होमवर्क दिया है तो आप खुद ट्राई करेंगे, तब तक ये कॉपी कर लीजिएगा। लास्ट टाइम आपको याद हो तो मैंने 2x प्लस 1 करके एक अचीवमेंट किया था जिसमें प्लस 1 नहीं थी, सिर्फ 2x के बारे में बात की थी। सो द नंबर लाइंग बिटवीन टू स्क्वायर नंबर कंसेक्यूटिव। तो हाउ मेनी नंबर्स लाई बिटवीन स्क्वायर्स ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स, मतलब क्या? 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और 169, 13 का स्क्वायर 169। इन दोनों के बीच में कितने नंबर्स है वो हमें जानकारी प्राप्त करनी है। उसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला थी, क्या? इन दोनों में से जो छोटा नंबर हो उससे मल्टीप्लाई बाय 2 कर देना है। 12 2 जा 24। सो देयर आर 24 नंबर्स लाइंग बिटवीन स्क्वायर ऑफ 12 एंड 13, दैट इज योर आंसर। लेकिन लिखना कैसे है समझ तो हम गए। तो लिखने के लिए there are 12 multiplied by 2 is equal to 24.
numbers lying, सॉरी सिंपल वही लिखते हैं, lie between squares of 12 and 30. So यहां पे देखेंगे कि मैंने पूरा टर्म जो है वो आंसर का पार्ट बना दिया, लेकिन मेन क्या है 24. There are 24 numbers lying between squares of 12 and 13. That is your sufficient answer. तो दूसरे के लिए, दूसरा क्वेश्चन जो यहाँ पे है उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 25 and 26. अब आपको पता चल गया कि 25 का डबल करना है, 25 टू द 50. तो मैं यहाँ पे इस आंसर को मॉडिफाई करके इस तरह से लिख सकता हूं, देयर आर 25 टू द 50 numbers lie between squares of 25 and 26. सॉरी, तो यहां पे मैंने एक स्टेप खा गया, यहां पे 12 टूजा लिखा था, उसकी जगह पे 25 टूजा नहीं लिखा, 25 टूजा नहीं लिखा, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है. आपको अगर आंसर कैसे प्राप्त करना है वो तरीका आपको आता है, तो तरीका यहाँ पे दिखाने की जरूरत नहीं है. तो थर्ड वन जो है, थर्ड वन वो मैं आपको होमवर्क में देता हूं. क्वेश्चन है 99 एंड 100. 99 एंड 100. 99 का डबल करेंगे तो आता है 198. तो आंसर 198 मैं आपको बोल रहा हूं, बस आपको ये लाइन ही लिखनी है, हालांकि ये जाएगा होमवर्क के अंदर. तो कृपया करके आप इसको नोट कर लें. और आज के दिन का हमारा सेशन यहाँ पे खत्म होता है. अगली बार हम इस यूनिट के और भी अच्छे टॉपिक के साथ फिर से मिलेंगे. तब तक के लिए घर में रहे, सुरक्षित रहे और अपनों का ख्याल रखें. थैंक यू वेरी मच. नमस्ते.